तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे बंदों को चू फैंग के घर के सामने बैठा हुआ दिखाई दिया जाता है। चू फैंग अपने घर का दरवाजा खोलता है। इतने सारे लोगों को देखकर वह सपना समझकर तुरंत अपने घर को बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग चू फैंग के सामने झुके हुए थे, वही बॉडी बिल्डर जो उसे कल मारने के लिए आया था, वो कहता है, चू फैंग भाई मुझे माफ कर दो, आप भी चू फैमिली से हैं और मैं भी चू ही फैमिली से हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्यूंगलुन सेक्ट में हमारा नेतृत्व करें। इस क्यूंगलुन सेक्ट में हमारी पोजीशन बढ़िया नहीं है और आपकी कल्टीवेशन और आपके टैलेंट को देखते हुए लगता है कि आप इस क्यूंगलुन सेक्ट में अपना एक बहुत ही बड़ा रुतबा बनाएंगे जिससे हमारी पूरी फैमिली को लाभ होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कभी भी हमारी फैमिली को ना छोड़े। वहाँ पर चू फैंग घर से बाहर निकलता और कहता है, क्या बकवास है यार। उसके बाद जो चू फैंग होता है वो आज की क्लास के लिए तुरंत क्यूंगलुन सेक्ट जाने के लिए दरवाजा खोलता है, पर अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके घर के आसपास बहुत सारे सेक्ट्स के लोग आए हुए थे जो उसे अपने ग्रुप में इन्वाइट कर रहे थे। वहाँ पर तो लड़कियों का भी एक ग्रुप था जो चू फैंग से कहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में आ जाए। चू फैंग कहता है, नहीं भाई नहीं। तभी हमें वहाँ पर दो बंदों को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और ये और कोई नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट टाइगर थे और ये लोग विंड सेक्ट से बिलोंग करते थे। विंड सेक्ट क्यूंगलुन सेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है। वो जो दोनों बंदे होते हैं वह चू फैंग के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे एल्डर ने पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सी काबिलियत देखी कि तुम्हें विंड सेक्ट में डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोला है। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक गर्व की बात है कि तुम विंड सेक्ट में ज्वाइन होने जा रहे हो। वहाँ पर जो चू फैंग होता है वह कहता है, चल साइड हट पे, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं आलतू फालतू ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता। और यह बोलकर वहाँ पर चू फैंग चला जाता है। चू फैंग को इतने बड़े ग्रुप का ऑफर रिजेक्ट करता हुआ देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि कितने बंदों का तो सपना होता है विंड सेक्ट जैसे पावरफुल सेक्ट में ज्वाइन होने का। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एल्डर रो की तरफ जो विंड सेक्ट का लीडर था और ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जिसने एंट्रेंस लिया था एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में। वह वहाँ पर उसके पास एक गार्ड आया था और उस एल्डर रो को बताया था कि चू फैंग ने विंड सेक्ट ज्वाइन करने से मना कर दिया है। वो बंदा बोलता है, चू फैंग। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है चू फैंग की तरफ जो आज अपनी पहली क्लास लेने या क्यूंगलुन सेक्ट आया हुआ था। वहाँ पर उसकी पहली क्लास लेती है एल्डर सुरू। वहाँ पर एल्डर जो सुयू होती है वहाँ के सभी बंदों से बोलती हैं, तुम मेरे पीछे जो जंगल दिख रहे हो ना, इस जंगल में तुम्हें जाना होगा और वहाँ से तुम्हें एक मेडिसिन लानी होगी जो काफी ज्यादा एक बढ़िया मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उपयोग करके तुम लोग अपने फाउंडेशन को एकदम बढ़िया से कर सकते हो और आगे की कल्टीवेशन में भी तुम्हें इस मेडिसिन का उपयोग मिलेगा। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, अंदर जंगल में नॉर्थ साइड मत जाना, वहाँ पर फॉरबिडन एरिया है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे ना तो पक्का ही तुम्हारी लाश ही वापस आएगी, क्योंकि वहाँ आज तक जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। वहाँ पर क्या है किसी को भी नहीं पता। वहाँ पर बड़े बड़े कल्टीवेटर भी आज तक जिंदा बचकर वापस नहीं आए हैं। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चू फैंग को देख रही थी। चू फैंग की भी नजर उस लड़की पर पड़ती और कहता है, अरे भाई मैंने इस लड़की को कब ऑफेंड कर दिया था यार कि ये मुझे इतनी ज्यादा गुस्से में देख रही है जैसे पता नहीं खा जाएगी क्या। उसके बाद जो एल्डर सुयू होती है वह कहते हैं, तो ठीक है आप लोग जंगल में जाइए और मेडिसिन को इकट्ठा करिए। वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वह तुरंत जंगल में चले जाते हैं और धीरे धीरे मेडिसिन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से चू फैंग के माइंड में फिर से वही आवाज आने लगती है। चू फैंग कहता है, अरे तुम तो वही हो ना, तुम आखिर हो कहाँ। वो आवाज बोलती है, अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा अजीब बंदे हो, जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हारी मदद के लिए आती हूँ तुम तो मेरा नाम हम पूछने लगते हो। वैसे ही मेरे पास एनर्जी कम होती है। वैसे तुम नॉर्थ की साइड चलो। नॉर्थ की नाम सुनकर वहाँ पर जो चू फैंग होता है वह कहता है, पागल हो चुकी हो क्या, एल्डर सुयू ने बोला है कि नॉर्थ के साइड में अगर जाऊंगा तो वहाँ पर मारा जाऊंगा। वो आवाज बोलती है, अरे यार तुम फालतू में ही चिंता कर रहे हो, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। वैसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेल्थ पड़ी हुई है जिसका उपयोग करके तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ा सकते हो। चलो मैं वहाँ पर तुम्हें सेफ रखूंगी। वहाँ पर जो चू फैंग होता है उस आवाज की बात को मान लेता है और नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने लगता है।
तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो चू फैंग का पीछा कर रही थी। और वो लड़की कहती है, अरे ये पागल हो चुका है क्या, ये तो फॉरबिडन एरिया में जा रहा है, पर ये जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, आज मैं इसे छोड़ूंगे नहीं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है चू फैंग की तरफ, जो फॉरबिडन एरिया में इंटर कर चुका था। वहां पर चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा धुंध थी। वहां पर चू फैंग उस आवाज से पूछता है, अरे अब तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। वो आवाज बोलती है, दरअसल मैं 9 कलर डिवाइन थंडर हूँ। वहां पर चू फैंग बोलता है, अरे ये क्या चीज होती है। तो वहां पर वो आवाज बोलती है, तुम मुझे सिंपल भाषा में हेवन की एक खजाना बोल सकती हो, जिसका उपयोग करके ना तुम हेवन जितने पावरफुल हो जाओगे। और तुम इस छोटी सी कंट्री से जब बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगी कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर चू फैंग बोलता है, क्या तुम कर रही हो कि मैं भी जिस किंगडम में हूँ वो काफी ज्यादा छोटा किंगडम है। वो आवाज चू फैंग को बोलती है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा लोअर रैंक का किंगडम है यार, इससे भी अपर किंगडम है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर चू फैंग कहता है, क्या ऐसा भी होता है क्या। उसके बाद जो चू फैंग होता है उसकी नजर वो मेडिसिन पर पड़ती है। वहां पर चू फैंग जैसे मेडिसिन के पास जाता है, वो मेडिसिन तुरंत जमीन में से उखड़कर भागने लगती है। टीचर ने बताया था कि मेडिसिन को पकड़ना पड़ता वरना ये मेडिसिन भाग जाती है। तभी चू फैंग को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है। मेडिसिन के भागने का नहीं बल्कि उसके पीछे से कोई अटैक कर रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लड़की होती है। वहां पर वो मिस्टीरियस लड़की तुरंत चू फैंग को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते है और कहती है, तुम फॉरबिडन एरिया में आ गए ना, तुम बहुत ही बढ़िया किए, आज मैं तुम्हें यहीं पर मारकर दफना दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने विंग अलायंस का ऑफर ठुकराया है। और गाइस मैंने पिछले एपिसोड में विंग अलायंस बोल दिया था तो सॉरी उसके लिए। वहां पर चू फैंग बोलता है, अच्छा तो तुम विंग अलायंस की बंदी हो। वहां पर वो बंदी बोलती है, आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज या तो तुम विंग अलायंस को ज्वाइन करोगी या तो मरोगे। और वह लड़की तुरंत चू फैंग पर अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। चू फैंग उसकी हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर दे रहा था। वो लड़की कहती है, आज तुम मेरे हाथों मरोगे रे। तभी चू फैंग को उस लड़की के पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। चू फैंग कहता है, अरे पीछे देखो। वो लड़की कहती है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। चू फैंग कहता है, अरे पीछे तो एक बार देखो, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। वह लड़की पीछे देखती है, वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन चू फैंग को वहां पर एक बुढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। वो बुढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो। पर ये नहीं देख सकती। और तुरंत अचानक से बहुत सारी हरी कलर की रोशनी सीधे उस लड़की के ऊपर गिरती है और वहां पर एक चक्र नियर कुछ बना लेती है, जिससे वह लड़की को गला दबाकर मारने लगती। और वो जो लड़की होती है वह तुरंत हवा में उड़ने लगती है। उसकी बॉडी में बहुत ही अजीब सा पेन हो रहा था। वह लड़की कहती है, मेरी जान बचाओ, और तुरंत वो चू फैंग से मदद मांगती है। वहां पर जो चू फैंग होता है वह तुरंत उस लड़की की मदद करने लगता है। तभी वो आकृति सीधे चू फैंग के पास आ जाती है और वो बूढ़ा एल्डर बोलता है, ये बंदी तो तुम्हें मारना चाहती थी ना, तुम फिर भी इस बंदी की मदद कर रहे हो। चलो आज तुम्हारे टैलेंट को भी देख ही लेते हैं, या तो तुम इसे बचाओगे या बचाने के चक्कर में तुम भी मरोगे। वहां पर चू फैंग उस लड़की का हाथ पकड़े हुए था। अभी अचानक से चू फैंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक रोशनी निकलने लगती है और सीधे चू फैंग को उस लड़की को अपने पास खींच लेता है। और वहां पर चू फैंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है। दरअसल यहाँ पर चू फैंग ने 9 कलर हेवन थंडर की पावर का उपयोग किया था, जिससे चू फैंग बेहोश हो जाता है। तभी वो बूढ़ा बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे हजारों सालों से इसी तरह के बंदे का इंतजार था। अब तुम बनोगे मेरे उत्तराधिकारी और आसपास की जितनी भी मेडिसिन होती है उनकी सभी की पावर तुरंत वो बूढ़ा एल्डर सीधे चू फैंग की बॉडी में डाल देता है। उसके बाद वो जो बूढ़ा एल्डर होता है अचानक से वहां से गायब हो जाता है। आसपास अब कुछ नहीं, बस हड्डियां ही हड्डियां बची हुई थी। वहां पर चू फैंग अभी भी बेहोश था और फिर से वहां पर अचानक से हवाएं चलने लगती है, जिसमें वो बूढ़ा एल्डर गायब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी बंदे आज फॉरेस्ट में घुसे थे वो सभी लोग अपने अपने साथ मेडिसिन लेकर जंगल से बाहर जा रहे होते हैं। और वो बोल रहे थे, आज मेडिसिन बहुत ही ज्यादा हो गई यार, मजा ही आ गया। और वहां पर एक एक करके सारे लोग फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे थे। वहां पर जो एल्डर सुयू थी
वह सभी बंदों को गिन रही थी, लेकिन वहां पर उसे चूफेंग नहीं दिखाई देता है। वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो चले गए थे। तभी हमें सीन शिफ्ट किया जाता है चूफेंग की तरफ, जो अभी भी उस फॉरबिडन एरिया में लेटा हुआ था और उसके बगल में वो लड़की भी थी। चूफेंग की आंखें खुलती है, वह देखता है कि वह लड़की अभी बेहोश है और उसकी बॉडी में भी कुछ जहर जैसे घुल गया है। वहां पर चूफेंग कहता है मुझे जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलने की जरूरत है। और इधर हमें एल्डर सुयू की तरफ दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि एक स्टूडेंट गायब हो चुका था। तभी अचानक से वहां पर चू फैंग आ जाता है और उसके हाथ में वो लड़की होती है। तुरंत वहां पर एल्डर सुयू उसके पास पहुंचते और कहती है क्या हुआ। वहां पर जो चू फैंग होता है वह कहता है हम गलती से उस फॉरबिडन एरिया में घुस गए थे और वहां पर अचानक से कान का हो गया, बहुत सारी धुंध फैलने लगी और ये बंदी वहीं पर बेहोश हो गई। वहां पर जो एल्डर सुयू होती है वो चू फैंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम लोग उस फॉरबिडन एरिया में घुसे थे, पर ये कैसे हो सकता है। आज तक 1000 सालों में जो भी उस फॉरबिडन एरिया में गया था वो सारे लोग मारे गए थे। वहां पर तुरंत चू फैंग को एक बात याद आती है कि उसने वहां पर बहुत सारे मानव कंकाल भी देखे थे, या ये सारे कंकाल उन्हीं पावरफुल कल्टीवेटर के थे जो उस फॉरबिडन एरिया में गए थे। वहां पर जो टीचर सुयू होती है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से चू फैंग की तरफ देख रही थी और वह कहती है चू फैंग तुम जाओ, मैं इस लड़की को यहाँ पर हैंडल कर लूंगी और इसकी सारी प्रॉब्लम को भी जाकर चेक करवा देती हूँ। उसके बाद वहां पर जो चू फैंग होता है वह तुरंत अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। चू फैंग तुरंत अपने हॉस्टल में जाता है जहां पर वही बॉडी बिल्डर तुरंत चू फैंग के पास आता और कहता है भाई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, और वह तुरंत चू फैंग को एक लेटर देता है। चू फैंग उस लेटर को लेता और कहता है आखिर क्या हुआ। चू फैंग तुरंत उस लेटर को अपने हाथ में लेता है। चू फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि यानी चू फैंग के एल्डर यानी उसके ग्रैंडफादर और फादर और पूरी चू फैमिली ही खतरे में है, क्योंकि वहां पर जो चू फैमिली है वो लिन फैमिली से हर एक साल में कंपटीशन करती है और इस बार लियान फैमिली से एक लेवल 7 का कल्टीवेटर फाइट करने वाला है। और चू फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो लेवल 7 तक भी पहुंचा हो, उसके खुद फादर ही लेवल 6 तक है। वहां पर वो बॉडी बिल्डर बोलता है भाई हमें चू फैमिली की मदद करनी होगी। अगर चू फैमिली उस सिटी से खत्म हो जाती है तो यहाँ पर जितने भी चू फैमिली के मेंबर्स हैं उनके पास जो भी चू फैमिली द्वारा रिसोर्सेज भिजवाए जाते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और लियान फैमिली यहाँ पर भी राज करने लगेगी और हमारी पूरी फैमिली में तुम्हारे फादर यानी हम सबके ग्रैंडफादर एल्डर सारे लोग मारे जाएंगे और पूरी तरह से क्या हो सकता है हमें कुछ भी नहीं पता। हमें जल्द से जल्द उसकी मदद के लिए जाना होगा और आपके पास इतनी अब क्षमता हो चुकी है कि आप एक लेवल 7 वाले कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तो आप हमारे साथ चलिए। के बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी मेंबर्स क्यूंगलोंग सेक्ट में चू फैमिली के थे वह तुरंत चू फैमिली की मदद के लिए निकल जाते हैं और इसमें चू फैंग भी था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है आज की फाइट की तरफ, जहां पर स्टेज पर चू फैमिली के एल्डर और लियान फैमिली के एल्डर बैठा हुआ था और अरीना में फाइट चल रही थी। जो मोटा बंदा था वो लियान फैमिली की तरफ से था जो लेवल 7 पर था और उसका अपोनेंट चू फैमिली से था जो उस मोटे बंदे के अटैक को सरवाइव भी नहीं कर पाता और थोड़ी देर में ही वह जाकर जमीन पर गिर जाता है। वहां पर चू फैमिली का एल्डर तुरंत खड़ा होता है और वहां पर चू फैंग के फादर भी पीछे खड़े हो जाते हैं। वह मोटा बंदा बोलता है किसकी हिम्मत है कि लियान फैमिली से पंगा ले सके। चू फैमिली के जिस बंदे भी हिम्मत है मुझसे लड़ने की आ जाओ मुझसे लड़ लो। और इधर में दिखाया जाता है लियान फैमिली के एल्डर की तरफ जो चू फैमिली से कहता है अगर तुम लोग अब इस सिटी को छोड़कर तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हारी चू फैमिली का क्या हाल होगा। चू फैमिली का एल्डर बोलता है कि अगर हम लोग इस सिटी को छोड़कर जाएंगे तो आखिर हमारी इतनी बड़ी फैमिली जाएगी कहाँ, सारे लोग भूखे मर जाएंगे। वहाँ पर लियान फैमिली का एल्डर बोलता है मैं नहीं जानता, तुम्हारी चू फैमिली अब जान ही चाहिए। तभी अचानक से वो जो मोटा बंदा होता है वह तुरंत अपनी अपोनेंट यानी जो चू फैमिली का बंदा था उसका गला पकड़कर ही तोड़ देता है। तभी वहां पर जो चू फैंग का फादर होता है वह कहता है फादर आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर इस बंदे को अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वो एल्डर बोलता है अरे तुम अभी लिंग्यू के लेवल 6 पर हो और वो लेवल 7 पर हो, तुम भी मारे जा सकते हो। वहाँ पर चू फैंग का फादर बोलता है अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, अगर हम लोग ये कंपटीशन हार जाते हैं तो हमारी पूरी चू फैमिली तबाह हो जाएगी।
इसीलिए मुझे लड़ना होगा और तुरंत एरिना में कूद जाता है। वह एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन चू फैंग का फादर एरिना में इंटर कर जाता है। वहाँ पर जो मोटा बंदा होता है वह कहता है अब तुम मरोगे और तुरंत वो काफी खतरनाक अटैक सीधे चू फैंग की फादर की तरफ करता है। चू फैंग के फादर भी अपना सबसे खतरनाक अटैक परफॉर्म करने लगते हैं और तुरंत लियान फैमिली के उस बंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात तय थी कि अगर उस लियान फैमिली का बंदे का अटैक चू फैंग के फादर से टकरा जाता है तो पक्का चू फैंग के फादर मर भी सकते हैं, लूड़े लंगड़े भी हो सकते हैं या पैरालाइज भी हो सकते हैं। पर जैसे ही दोनों का अटैक टकराने वाला था वहां पर चू फैंग की एंट्री हो जाती है। चू फैंग उस मोटे बंदे को एक ही लात मारता है जिससे वो जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।